अभी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि भारद्वाज जी। आइए पहले इनके बारे में इनसे जान लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। सर, एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए। आप मेरे घर पर इंटरव्यू देने के लिए आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बेटे। मैं हूँ आचार्य हरि भारद्वाज, जी। डिप्टी सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार से रिटायर हुआ हूँ। और मेरा जो मूल रुचि है वो लेखन हूँ। मैं एक लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ। मैंने अब तक 42 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पुराना साहित्य, भारतवर्ष का वेद पुराण, इतिहास, रामायण, गीता वगैरह पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं, खोजपूर्वक हैं। उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, कहानी संग्रह हैं, गज़ल संग्रह हैं, गीत हैं, मेरी आत्मकथा है और बड़े बड़े महान व्यक्तियों की जीवनियाँ लिखी हैं। तो ये मेरी रुचि है। मैंने नरेला का इतिहास 2 पुस्तकों में लिखा है बहुत दिन से। तो मेरी इतिहास में भी रुचि है, दर्शन में भी रुचि है और यहाँ की अनेक सामाजिक संस्थाओं में मैं प्रेसिडेंट हूँ। समाज सेवा की भी एक लगन लगी है, तो मैं बस अपने आप को समर्पित करता हूँ समाज के लिए। ये मेरा काम है। अच्छा सर, ये तो होगी आपके बारे में बात। अगर बात करें नरेला की, तो नरेला का नाम बदल के विद्यांचल रखा जा रहा है, मतलब तैयारी हो रही है रखने की। इस पे आप क्या कहेंगे? नरेला का नाम बदलना बिल्कुल अनुचित है, जो भी डीडीए ने सोचा है। डीडीए का जो मूल कारण है वो तो ये है कि यहाँ उन्होंने हज़ारों फ्लैट्स बना दिए हैं और ये उनकी मजबूरी है कि दिल्ली में अब कहीं पर भी जगह बाकी नहीं बची है। और क्योंकि सब जगह भर गई है, केवल नरेला क्षेत्र में जगह बची है, इसलिए डीडी यहाँ पर आया है मजबूरी में। इससे पहले उन्होंने सुध नहीं ली कभी। अब हज़ारों फ्लैट्स उन्होंने बना दिए हैं, वो बिक नहीं रहे हैं। दूसरे, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 3-4 साल में। तो अब क्योंकि आ रहे हैं और प्लॉट बिक नहीं रहे हैं, उनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इसका नाम नरेला के नाम से, नरेला समझते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर है, परित्यक्त है, रिजेक्टेड है जैसे दिल्ली में। तो उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं और इस नाम से नहीं बिक रहे हैं, तो कुछ और नाम बदल दें, विंध्याचल कर दें। जैसे उन्होंने समझिए कि द्वारका किया है या रोहिणी बसा दिया है, उनके नाम बदल दिए हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि रोहिणी में भी बहुत सारे गांव थे, 20-30 गांव हैं, आज उनका कोई नाम निशान नहीं है, केवल रोहिणी नाम से है। रोहिणी और सेक्टर। द्वारका में आप देखेंगे, द्वारका है और उसमें बस सेक्टर हैं। कौन से द्वारका के कौन से सेक्टर में रह रहे हो? वहाँ भी 30-40 गांव है उसके अंडर में, लेकिन किसी का नाम निशान नहीं है। अंतर ये है कि वो वहाँ छोटे छोटे गांव थे। नरेला एक बहुत प्राचीन गांव है। मैं आपको इतिहास बताऊं कि दिल्ली में छोटे छोटे गांव ही थे, गांव से बसता है। तो इसके चारों तरफ 4 कस्बे बनाए गए थे, जिसमें उत्तर में नरेला कस्बा था, उत्तर दिशा में नरेला कस्बा था, दक्षिणी दिशा में महरौली था, पूर्व में शादरा था और पश्चिम में नजफगढ़ थे। ये 4 कस्बे आसपास के गांव के लिए शहर हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत कुछ होता था, तो इस शहर से उन गांवों का काम चल जाता था। तो नरेला एक अब पहले से ही सब सिटी है, पहले से एक कस्बा है यहाँ के लिए। बाकी जितने इन्होंने रोहिणी या वो जो बसाए हैं, उनमें कोई ऐसा गांव था नहीं। अब आप नरेला को समझिए कि नरेला आप 944 सन 944 में बसा है, 1100 साल के करीब हो गए हैं। इतना पुराना दिल्ली में कोई भी गांव नहीं है। संवत 1010 में, मेरे पास तारीख है क्योंकि मैंने इतिहास लिखा है नरेला का, तो सन 1944 में ये गांव बसा हुआ है और ये यमुना किनारे बसा था। पहले इसका नाम कभी भज्जू खेड़ा था, छोटा सा गांव था। उसके बाद धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। लंबी चौड़ी मैंने तो बहुत कई 100 प्रश्नों के एक इतिहास लिखा नरेला का, तो मैं तो संक्षेप में अभी बता पाऊँगा। तो इसलिए क्योंकि इतना पुराना गांव है ये, इस पर यहाँ पर आप देखिएगा सबसे प्राचीन मंडी है यहाँ के, अनाज मंडी, बहुत पुरानी मंडी है यहाँ पर। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, अंग्रेज़ों ने केवल 5 पुलिस स्टेशन बनाए थे, इसको समझ लें आप। इस 5 पुलिस स्टेशनों में एक नरेला था, सब्जी मंडी था, एक सदर बाज़ार था पहाड़गंज में, और एक आंगलोई था। मतलब ये 4-5 इतने पुराने स्टेशन बनाए थे पहले पहले, उसमें नरेला सबसे पुराना है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है यहाँ पर है, जो दिल्ली में बस बनाने में आई है।
इतने पुरानी पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं यहाँ पर। 1100 साल पुराना है यहाँ पर मनसा देवी मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर जाते हैं? नरेला में जाएंगे मनसा देवी मंदिर में। कौन सा स्टेशन? नरेला का स्टेशन। कौन सी अनाज मंडी? नरेला में। उस अनाज मंडी में जहाँ पर यूपी से हजारों ट्रक आते हैं, हरियाणा से हजारों ट्रक बिकने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी मंडी है कि मंडी में स्थान तक नहीं मिलता। तो किस लिए है? नरेला के कारण से। नरेला का नाम है। अब नरेला के नाम को आप बदल दोगे, यहाँ पर भी विंध्याचल बन जाएगा, फिर सेक्टर 1, सेक्टर 35, सेक्टर 36 और सेक्टर बनेंगे फिर, तो नरेला का नाम समाप्त हो जाएगा। तो जो नरेला के नाम से है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि नरेला का नाम बदला जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि नरेला का नाम नरेला ही रहे। अच्छा, एक बात बताइए, नरेला एक ऐतिहासिक जगह है, क्या सिर्फ नाम बदलने से इसकी पहचान बदली जाएगी? बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको वो कि नाम बदलने से पहचान बदल जाएगी। फिर तो विंध्याचल और सेक्टर रह जाएंगे। कौन सा सेक्टर, कौन सी पॉकेट? तो नरेला कहाँ रहेगा? केवल बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा उसमें। तो नरेला का जो प्राचीन नाम है वो क्यों ना रहे? एक बात बताइए आप, नाम बदलने से क्या है? अगर आप यहाँ पर जब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब दिल्ली सरकार ने, डीडीए ने जब कभी सुध ही नहीं ली नरेला की, सारी दिल्ली में, यहाँ तक हरियाणा और यूपी में मेट्रो पहुँच गई है। नरेला में मेट्रो नहीं आई अब तक, जब तक ये दिल्ली का हिस्सा है। ये शर्म की बात नहीं है ये, है ना? हाँ। तो जब तक यहाँ कुछ भी नहीं था तब तक तो नरेला रहा। हाँ। अब क्योंकि वो अपने फ्लैट्स को बेच रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं, अब जब नरेला विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तब वो उसका नाम नरेला को मिटा देना चाहते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी मातृभूमि है ये। तो बुरा तो हमने सहन किया, अच्छा हम चाहते हैं कि वो किसी और नाम से आ जाए। ये हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना आंदोलन करना पड़े। आपको क्या लगता है कि नाम बदलने से क्या विकास होगा? नाम बदलने से कभी विकास नहीं होता। विकास होने से नाम होता है। पहले आप यहाँ विकास कीजिए, डेवलप कीजिए, जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनका पूरा करिए, उसके बाद नरेला का नाम नरेला हो जाएगा अपने आप ही। तो हम चाहते हैं जो नरेला इतना पुराना नाम है, तो और गाँव की तरह इसका नाम मिट ना जाए। नरेला में देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में नरेला ने सबसे ज़्यादा भाग लिया है। यहाँ के लोग पता नहीं कितने जेलों में रहे हैं। आपको बता दूं, महात्मा गांधी यहाँ पर आ चुके हैं आज़ादी से पहले, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आ चुके हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पर आ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट थे भारतवर्ष के, राष्ट्रपति के नाते आ चुके हैं, जगजीवन राम जी यहाँ पर आ चुके हैं। बड़े से बड़े नेताओं ने यहाँ पर मतलब पदार्पण भी किया कि बड़े से बड़े, किसका नाम लूँ मैं, सारे यहाँ पर आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ गांधी आश्रम है। गांधी आश्रम से स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें यहाँ के लोगों ने सर कटाए थे। रेलवे मतलब पूरा आंदोलन में हिस्सा लिया था। इतने स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ से, यहाँ पर आर्य समाज है, यहाँ पर गुरुकुल है, क्या नहीं है यहाँ पर? इतने पुराने जो यहाँ की संस्थाएं हैं, हम नहीं चाहते कि वो मिटें और वो किसी नाम से आए। उसके बाद जितनी संस्थाओं का मैंने नाम लिया है वो सारी खत्म हो जाएंगी। बस सेक्टर और विंध्याचल बचेगा। नरेला में जितनी चीजें वो सब समाप्त हो जाएंगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। अच्छा, क्या ये लगता है कि ये नाम जबरन थोपा जा रहा है विंध्याचल? यहाँ के लोग सहमत हैं इस नाम पे या नहीं? जो ये विंध्याचल है, इस नाम को परसों 17 तारीख को यहाँ की जितनी संस्थाएं थी उनकी मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में प्रत्येक व्यक्ति जो आया था वो अपनी संस्था का प्रेसिडेंट था या जनरल सेक्रेटरी था, और सभी संस्थाओं ने मिलकर के एक ही विचार किया था कि यहाँ का नाम नहीं बदलना चाहिए और हम बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये डिसाइड हो चुका है, और अगर डीडी अब ज़बरदस्ती करेगा हमारे साथ तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम नहीं चाहते कि नरेला का नाम बदला जाए। हम चाहते हैं नरेला ही रहे, और यहाँ की जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है, इतने सारे जो चीज़ें मिली हुई हैं, हम नहीं चाहेंगे वो किसी प्रकार से मिल जाए। नरेला को हम मिटने नहीं देंगे। और फिर मैंने तो इतिहास लिखा है, मेरे तो भावनाएं जुड़ी हुई नरेला के साथ। मुझे पता है, मैंने पुरातत्व विभाग में जा करके, भाटों के पास जा करके, बड़े बुजुर्गों के पांचे बैठ करके, और जाने कहाँ से लेकर के इस इतिहास को मैंने इकट्ठा किया है। तो मैं तो कैसे चाहूँगा कि नरेला का नाम मिट जाए। नरेला का नाम मिट जाए। आपने जो ये बुक रख रखी है नरेला से नरेला, तो इस पे आप कुछ बोलेंगे? पहले इसका नाम ननेरा था, उसका लंबा इतिहास है जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, जब उनसे पूछा गया, ये रेलवे स्टेशन बना रहे थे यहाँ पर, जब रेलवे स्टेशन बना रहे थे तो उन्होंने पूछा भी यहाँ का नाम क्या है। तो वहाँ के जो यहाँ के जो प्रधान जी थे उन्होंने बताया कि इसका नाम ननेरा है।
पर उनसे उच्चारित नहीं हुआ, प्रोनंस नहीं हुआ, उनसे बोला नहीं गया। तो ननेरा, नरेल, नरे क्या नरेला, ननेरा, इस तरह से करने लगे वो, और लास्ट में कहते कहते और उनके नाम उनसे नरेला, चलो ठीक है नरेला हो जाएगा। मैंने देखा है, मैं अब 82 साल का हो चुका हूँ, मैंने देखा है नरेला स्टेशन पर नाम लिखा हुआ था नरेला, नरेला है भी था साथ में, तो पुराना नाम उन्होंने रखा नरेला। धीरे धीरे वो है कट गया और फिर वो नरेला से वो नरेला रह गया है। पुराने आदमी जब भी यहाँ का स्टेशन नरेला का टिकट लेते थे, चाहे वो सोनीपत से लें, दिल्ली से लें या किसी और पानीपत से लें, तो वो यही कहते थे, मैंने उनको 10 साल तक कहते सुना है, भाई हमें ननेरा का टिकट दे दो, जबकि नरेला का नाम लिखा हुआ था, फिर भी वो ननेरा का मांगते थे पुराने आदमी। तो पहले इसका नाम ननेरा था, उसकी भी कहानी है जो किताब में लिखी, लंबी हो जाएगी। फिर वो नरेला नाम अंग्रेजों के उच्चारण के कारण ना होने के कारण इसका नाम नरेला हो गया, लेकिन ये भी बहुत प्राचीन बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नरेला डीडीओ को विकास पे काम करना चाहिए, अभी नाम पे नहीं? हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ, आप विकास कीजिए यहाँ पर जितना आप कर सकते हैं, और आपको करना पड़ेगा, अभी आपकी मजबूरी है। मैं भी कह रहा हूँ, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली मोड़ की जगह बची ही नहीं है, नरेला ही जगह है, यहाँ ही सारी प्रोजेक्ट है, उनको पूरी करनी है। तो पूरी करनी है तो आप प्रोजेक्ट्स पूरी कर दिए, नरेला का नाम अपने आप ही हो जाएगा। लोग सब यही कहा जाए नरेला, अच्छा वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जेल है, वहाँ पर सब्जी मंडी है, वहाँ पर बस अड्डा है, वहाँ पर अमुक अमुक चीज़ है, तो नरेला का नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। बदलने से क्या है, बल्कि बदलने से मुश्किल होगी, विंध्याचल नाम याद करना मुश्किल हो जाएगा। नरेला का तो पहले ही नाम है, दूर दूर तक है, क्योंकि इतनी प्राचीन चीजें हैं। दिक्कतें होंगी नाम बदलने, बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। नरेला का नाम सरल होगा, हम नहीं चाहेंगे डीडीए विकास करें, यहाँ नरेला का नाम अपने आप ही हो जाएगा। कैसे हम नाम बदल देंगे उनको? अच्छा सर, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो है कि क्या ये दिल्ली में उत्तर प्रदेश जैसे नाम बदलने वाली राजनीति चल रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में या देश के जो दूसरी जगह पर, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जो नाम बदलने की वो राजनीति नहीं है। वो केवल इतना है क्योंकि जब आतंकी विदेशियों ने आकर के हमला किया था, मुगलों ने या मुसलमानों ने, तो उन्होंने यहाँ के नामों को नष्ट करके बदल करके अपने नाम से नाम रख दिए थे। इब्राहिमपुर, अलीपुर, है ना, आपका नजफगढ़, या आप इतने सारे जो नाम थे, वहाँ पर भी यूपी में जगह जगह नाम सारे थे, है ना, आपको पता है। तो वो सारे के सारे नाम उन्होंने जो प्राचीन नाम हमारे थे उन नामों को रखा है, केवल मुसलमानी नामों को हटा करके, ताकि मैं तो ये चाहूँगा कि अभी भी भारतवर्ष में जितने भी बाहर के आक्रांताओं के नाम हैं जो गुलामी की निशानी है, वो सारे मिट जाने चाहिए। लेकिन नरेला के साथ ऐसा नहीं है, नरेला के साथ वो बात नहीं है बिल्कुल। नरेला के तो बिल्कुल मूल रूप में हिंदी में नाम है, नरेला का प्राचीन नाम है, यहाँ की ऐतिहासिक नगरी है, ये सांस्कृतिक नगरी है, राजनीतिक नगरी है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, आर्य समाज ने बहुत ज़्यादा भाग लिया था यहाँ पर आकर के, हिंदी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए, मैं क्या बताऊँ। तो वो नरेला, ये वो राजनीति नहीं है जो नाम बदलने की, ये कुछ बिल्कुल अलग मामला है, ये अलग मामला है। ओके सर, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने कितने अच्छे से नरेला के बारे में आप लोगों को बताया, हम इससे भी जुड़ी खबरें और भी लाते रहेंगे आपको। जब तक के लिए आप देखते रहे P24 न्यूज़।